नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज यूकेपीएससी का जो ये एफआरओ का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, उसका जो जीएस वाला पार्ट है 1 to 100 क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं कि पेपर किस तरह का था और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इसका जो 101 to 150 क्वेश्चंस है वो सी सेट से रिलेटेड है, तो मैथ्स एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो उसको दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए पहले आंसर की देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मानव विकास सूचकांक। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, सॉरी, एक मिनट है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यस, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख घटकों में से, तो इसका आंसर होगा सी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इनको लिया जाता है मानव विकास विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? मध्यम श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और सद्भावना समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना इस पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? 1976 में इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो, इसको इनकम्प्लीट करके रोलिंग प्लान लाया गया था फिर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में पहला अरोमा पार्क जो है वो काशीपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में प्रस्तावित है? नैनीताल में है जमरानी, तो ये गौला नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई थी? अभी उत्तराखंड इसमें जानबूझ करके दिया गया है, एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो फेरी विक्रेताओं व्यवसायियों के लिए दिया गया है, सी इसका क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड से जानता है? तो हिमाद्री के नाम से जानता है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हरित ऊर्जा जो है, ग्रीन टैक्स भी लगा था इस पर, तो ये 2014 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? यूरोपीय परिषद जो यूरोपीय यूनियन है, उसकी अध्यक्षता इस बार पोलैंड के पास है। हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं पर लगा हुआ है? लाल सागर जो है वो यमन और सऊदी अरब के उस पर लगा हुआ है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत और इराक। उपयुक्त देशों में से कौन देश खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी का हिस्सा है? इसमें इराक और यमन नहीं है, तो 3 होंगे, 1, 2 और 4 होंगे। 1, 2 और 4 डी में है, तो यह आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रयुक्त गॉडगिल फार्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटन करने पर संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों की समान पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? पीसी महालनोबिस थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 में सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित है? बॉलीवुड फिल्म है, तो ये इसका आंसर ए है, छावा। अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड को पीछे? विराट कोहली। अब ये पिछले साल का करंट अफेयर है, तो अच्छा खासा करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो आप देख लीजिए इसको इसी हिसाब से। नेक्स्ट जो पीसीएस का होने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन से आयोजन भारत में हुए हैं? 25 में होने आईसीसी महिला
क्रिकेट विश्व कप होना है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होनी है, 2 और 3 होने हैं। आंसर सी ठीक है। उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है? उत्तराखंड जानबूझ कर लगाया गया और हर जगह पे वो है, कृषि किसान कल्याण विभाग से है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? महिला शांति सैनिकों के लिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना होगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से नई दिल्ली है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया? तो ITBP के साथ किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना उत्तराखंड में 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई थी? भारत नेट परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया? मध्य प्रदेश को नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग त्सो झील जो है, जो लद्दाख में है, जो समाचारों में रही थी, निम्नलिखित में से किस देशों के बीच सीमा का विवाद बना? भारत और चीन के बीच बना है। और हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भूमिधर किसान परिवारों को वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सितंबर 2024, ये करंट अफेयर देखिए आप, पिछले साल के ही पूछे गए। जारी की गई वर्ष 24 के लिए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया? इंदौर को एक बार, 7वीं बार फिर से स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास से यहाँ पे लिया गया है, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्देशित करता है? उद्रंग गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में उद्रंग शब्द क्या निर्देशित करता है? लेट मी चेक, एक बार इसको चेक नहीं किया गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टेफोर्ड क्रेप्स थे, विलियम्स क्रेप्स नहीं थे इसमें, AB अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस तीनों थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? ऐहोल अभिलेख देता है। सुदर्शन झील जूनागढ़ अभिलेख देता है इसका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार के पद पर थे? द्वितीय बटालियन में थे गढ़वाल के, दूसरी बटालियन में। देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल शासक द्वारा किया गया था? तो अजयपाल द्वारा किया गया। देवलगढ़ में सोमपाल द्वारा। अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा के सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? सरला बहन को दी गई थी। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर है? पिथौरागढ़ में उल्का देवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? तो लंगवीर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि कांजली झील अवस्थित है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, पंजाब में है शायद। निम्नलिखित में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके, NDMA के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में सुमलित युग्म का चयन कीजिए, कौन सुमलित है? गणेश दामोदर सावरकर। नौजवान भारत सभा नहीं है इनकी। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी ठीक है। GS रोणादेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट भगत सिंह थे। भूपेंद्र दत्त अभिनव भारत समाज नहीं थे, ये एक्चुअली उनसे था। तो इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? तो अमोघ वर्ष प्रथम के थे।
निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना सभा की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो राजा राम मोहन राय सही है इसमें। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील जो है नकुचिया ताल है। बृहद एवं उच्च हिमालयी जोन को लघु या निम्न हिमालयी जोन से अलग करता है। बृहद तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश करता है इसमें। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम लाइकेन पार्क जो है पिथौरागढ़ में बनाया गया है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी? अल्मोड़ा और ये गलत है, अल्मोड़ा, पौड़ी और अल्मोड़ा की है। डी आंसर सही है इसका। निम्न जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती थी? 30.2% रहती है। इसका सही आंसर है। जनसंख्या से क्वेश्चन हर पेपर में बन रहे हैं, तो आप जनसंख्या को अच्छी तरह से तैयार कर लें। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बेलाकुचिबाड़ी पिछले क्वेश्चन पेपर में एंटी वाला जो लोअर विशेष था उसमें भी पूछा गया था। केदारनाथ 2013 ठीक है। डबरानी 1978 ठीक है। मालपा ठीक नहीं है, इसमें 98 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा पुल डोबरा चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरोड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्नलिखित में से किन जनपदों की सीमाओं पर है? ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जनपद पर है। उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है? चौपटिया को कहा जाता है। यहीं से शुरू की थी उद्यान विभाग ने अपना जो है फलों का उत्पादन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा। ठीक है, ओके। इस अनुच्छेद 51(1) में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करता, वो जोड़ा गया था। टेलीफोन, बेतार प्रसारण और अन्य संचार साधन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के विषय है? ये संघ सूची का विषय है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित है? 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में, मणिपुर में। इसमें ठीक है, ये है ये वाला असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तब उस सामूहिक था अरुणाचल और ये मणिपुर उसमें सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का या के उदाहरण है? मृदा उर्वरता रखरखाव, ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन पृथक्करण, उपरोक्त तो सभी है इसमें से। आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आटाकामा मरुस्थल में अभ्रक की पाई जाती है। उत्तराखंड में जनपदों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लगाए, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हो गए। आरोही में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिसेंडिंग है या असेंडिंग है। अवरोही आई थिंक नीचे से ऊपर को है, तो चमोली सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो चमोली इन दोनों में, तीनों में लास्ट में है, तो इसका मतलब पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये तो ठीक नहीं है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये भी ठीक नहीं है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली, ये भी ठीक नहीं है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, तो फिर अवरोही इसका मतलब ये फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। तो डी आंसर। इसका असेंडिंग डिसेंडिंग इंग्लिश पार्ट मेरे को मिलता था, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अवरोही मेरे ख्याल से फिर इसका मतलब ऊपर से नीचे होगा, तो ये चमोली ठीक बैठ रहा है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल, ये सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित की थी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? इसी बात को केशवानंद भारती केस में भी बोला गया था, लेकिन ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संसद में बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? चुनाव आयुक्त नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राज्यपाल, तो राज्यपाल ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े थे? एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष था उसमें, लेकिन ये
1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 89, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988 में कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल एवं लीगल अकेडमी है? भोपाली में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी तो ठीक है, चक्राता नहीं। चक्राता विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया। नेक्स्ट 92, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग दीक्षित आयोग था। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला थे। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक जय सिंह रावत थे। SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? नीति आयोग द्वारा किया गया है। भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लक्ष्य किया है? वैसे भी आप देख सकते हो यही एक इसमें फिट बैठता, लेकिन 17 के 17 30 तक हो जाएंगे बोला गया है। अदरवाइज 20 और 25 तो दोनों ही आउट हो जाता है, क्योंकि SDG गोल ही 17 है टोटल। ये भी कॉमन सेंस था इसमें। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में बनाया गया था? तो ये राजस्थान में बनाया गया हाल फिलहाल में, इससे पहले तमिलनाडु और गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध संदर्भ में सही सुमिलित है? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। इसमें सब सही है, सारे सही है, तो डी सही होना चाहिए आंसर। 99, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान, वस्तु का संरक्षण राज्य का कर्तव्य है, राज्य का है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला गया है? तो ये थे 100 क्वेश्चन जो है GS का FR होगा। तो पेपर जो है वो थोड़ा सा करंट अफेयर इसमें 2024 के पूछे गए हैं, करंट का नहीं बना है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो पेपर पहले बन गया हो, या फिर आयोग के मन में ये हो कि 2-3 क्वेश्चन पेपर साथ में ही बने हैं। अभी RO का था पिछली बार, और फिर लोअर PCS का था, तो कुछ इसमें डिफरेंस करने की कोशिश की। तो करंट अफेयर पिछले साल का पूछा गया है, और क्वेश्चनों का जो वो है वो भी थोड़ा ठीक ठाक ही पूछा गया है। तो इसको हम मॉडरेट टू हाई टफ की श्रेणी में रखेंगे। तो अभी इसका CSAT पेपर का जो एक बार वो देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये स्पेशल साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए था। तो अगर जनरल में आपके 90 या इसके आसपास, इससे नीचे भी बन रहे हैं, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉल आएगी मेंस के लिए, ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो लोअर PCS वगैरह है उसमें 100 के आसपास इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सभी स्ट्रीम्स के बच्चों ने भाग लिया है, और यहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे ने भाग लिया होगा। तो और पेपर का लेवल भी है जो थोड़ा उससे अपर हैंड में ही लग रहा है, तो इसलिए 90 या फिर 88 87 जनरल स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।